राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्वगुरु विषय पर व्याख्यान दिया है और इसी व्याख्यान माला में उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो बात तो लोगों को पच रही है, परंतु कुछ ऐसे धर्मावलंबियों को यह बात नहीं पच रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू और मुस्लिमों के लिए ऐसा क्या कह दिया, क्या बयान दिया संघ प्रमुख मोहन भागवत ने? आइए आज हम उसकी बात कर लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश। मैं हूं अटल संदेश से डॉक्टर पंकज सिंह। मोहन भागवत ने समावेशी समाज की वकालत की और कहा कि दुनिया को यह दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि देश सद्भावना के साथ एक साथ रह सकता है। राम मंदिर निर्माण के बाद लोगों को लगता है कि वह ऐसे मुद्दे उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। नफरत और दुश्मनी से नए स्थलों के बारे में मुद्दे उठाना स्वीकार नहीं है। बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए हैं। भारतीयों को पिछली गलतियों से सीख लेनी चाहिए और अपने देश को दुनिया के लिए एक आदर्श बनाने का प्रयास करना चाहिए, यह कहा है संघ प्रमुख मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कई मंदिर मस्जिद विवादों को फिर से उठने पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वह ऐसे मुद्दों को उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं। भागवत ने साथ नए विवादों के उठने पर भी नाराजगी जताई है। हम आपको याद दिला दें कि हाल ही के दिनों में मंदिरों का पता लगाने के लिए मस्जिदों के सर्वेक्षण की कई मांगे अदालतों तक पहुंची हैं। हालांकि भागवत ने अपने व्याख्यान में किसी का नाम तक नहीं लिया है। तो भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहाँ किसी पूजा का विरोध नहीं, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है। भागवत के बयान पर जहां हिंदू संतों ने सदी हुई प्रतिक्रिया जाहिर की है, वहीं इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए कि वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भागवत के बयान का स्वागत किया है। हम आपको याद दिला दें कि मोहन भागवत पहले भी कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना सही नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सहजीवन व्याख्यान माला में भारत विश्वगुरु विषय पर व्याख्यान दिया, जिसमें उन्होंने समावेशी समाज की वकालत की और ये भी कहा कि दुनिया को यह दिखाने की जरूरत है कि देश सद्भावना के साथ रह सकता है। भारतीय समाज की बहुतलता को रेखांकित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि रामकृष्ण मिशन में क्रिसमस मनाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि केवल हम ही ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम हिंदू हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम लंबे समय से सद्भावना से रह रहे हैं। अगर हम दुनिया का यह सद्भावना प्रदान करना चाहते हैं तो हमें इसका एक मॉडल बनने की आवश्यकता है। राम मंदिर के निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वे नई जगहों पर इस तरह के मुद्दों को उठाकर हिंदुओं का नेता बन सकते हैं। यह स्वीकार बिल्कुल भी नहीं है। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि राम मंदिर का निर्माण इसलिए किया गया क्योंकि यह सभी हिंदुओं की आस्था का विषय था। उन्होंने किसी विशेष स्थल का उल्लेख किए बिना कहा कि हर दिन एक नया मामला, एक नया विवाद उठाया जाता है। इसकी अनुमति कैसे दी जा सकती है? यह जारी नहीं रह सकता। भारत को यह दिखाने की आवश्यकता है कि हम एक साथ रह सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से आए कुछ समूह अपने साथ कट्टरता लेकर आए और वो ये भी चाहते हैं कि उनका पुराना शासन वापस आ जाए। उन्होंने ये भी कहा कि लेकिन अब देश संविधान के अनुसार चलता है। इस व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधि चुनते हैं जो सरकार चलाते हैं। अधिपत्य के दिन चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि मुगल बादशाह औरंगजेब का शासन भी इसी तरह की कट्टरता के लिए जाना जाता था। हालांकि उसके वंशज बहादुर शाह जफर ने 1857 में गौ हत्या पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। संघ प्रमुख मोहन भागवत ये भी कहते हैं कि यह तय हुआ था कि अयोध्या में राम मंदिर हिंदुओं को दिया जाना चाहिए, लेकिन अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने दोनों समुदाय के बीच दरार भी पैदा कर दी थी। तब से अलगाववाद की भावना अस्तित्व में आई। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान अस्तित्व में आया। भागवत ने कहा कि अगर सभी खुद को भारतीय मानते हैं तो वर्चस्व की भाषा का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने यह भी कहा कि कौन अल्पसंख्यक है और कौन बहुसंख्यक है।
यहाँ सभी समान हैं। इस देश की परंपरा है कि सभी अपनी अपनी पूजा पद्धति का पालन कर सकते हैं। आवश्यकता केवल सद्भावना से रहने और नियमों एवं कानूनों को पालन करने में की जाती है। अब देखना यह है कि परम पूज्य सरसंघचालक मोहन भागवत की इस बयान के बाद कट्टरपंथियों के दिल में कैसे सांप लौटता है। क्या वास्तव में कट्टरपंथी और हिंदू कट्टर या मुस्लिम कट्टर लोग मोहन भागवत के इस सद्भावना भरे संदेश को क्या समझते हैं? क्या उनके बयान की प्रतिक्रिया आती है? क्या उनके बयान को किस प्रकार से देखा जाता है? आप क्या सोचते हैं संघ प्रमुख के इस बयान के ऊपर? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके साथ हैं अटल संदेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।